कोट करना चाहता हूं कि SC/ST जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब का ये बयान समाचार पत्रों में छपा कि सरकार निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण को लाने का काम करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। और ये डिक्लेरेशन पूरे देश में ये लागू समाचार पत्र है, ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ सर बात आपने। तो सरकारें वायदा बहुत सारे करती हैं, बहुत सारे वायदे करने के बाद वो वायदा पूरा नहीं करती हैं। तो गृह मंत्री तो कह रहे थे मीडिया के समक्ष के ये तो सब जुमलेबाजी थी। वी विल ट्राई टू पास द SC/ST प्रमोशन बिल ड्यूरिंग बजट सेशन शिंदे। तो ये शिंदे जी हैं, ये PL पुनिया साहब है, सारा आपके सामने है। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज मैं दिल्ली पहुंचा हूं महासंघ के राष्ट्रीय कार्यालय पर और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है, माननीय KP चौधरी साहब, महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। चौधरी साहब, आज बड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, तमाम मीडिया को सम्मानित करने का काम आपके हाथों से हुआ है यहाँ पर। पहले तो कार्यक्रम के बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है वो डेडिकेट था कि भाई जो भी पत्रकार दिन रात काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया को चला रहे हैं, उन सबको बुलाया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। तो हमने उनको प्रमाण पत्र दे करके, फूलमाला पहना करके, ट्रॉफी दे करके आज सम्मानित करके उनकी हौसला अफजाई की है। आप तो बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जब जब भी हमको मौका मिलता है, ये सोशल मीडिया जो हमारा बहुजन मीडिया इसको हम कहते हैं, उस मीडिया के साथियों को हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो आगे बढ़ें और हमसे जो बन पड़ता है हम उनको सहयोग करें, क्योंकि यही वो जांबाज हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, जो हमारे समाज को हमारे समाज की आवाज़ को बड़ी मजबूती के साथ उठाते हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है वो तो कहीं दिखाई देता नहीं है, क्योंकि यही मीडिया है जो जन जन तक समाज की आवाज़ को, बहुजन समाज की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो ऐसे सभी जो भाई और बहन, हमारे बच्चे बेटे बेटियां जो इस सोशल मीडिया में काम कर रही हैं, बहुजन मीडिया को दिन रात जो है उसमें समर्पित भाव से उसके माध्यम से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो आज उन सबको ट्रॉफी दे करके और उन लोगों को समझे बाता फूल माला पहना कर, बुके दे करके और उनको प्रमाण पत्र दे करके आज हमने सम्मानित किया है। तो साहब, पिछले कई दशकों से आप लगातार इस ऑफिस से समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं और सोशल मीडिया ने जिस तरीके से देश की स्ट्रीम मीडिया को टक्कर दी है, देश की स्ट्रीम मीडिया को भी सोशल मीडिया पर उतरना पड़ा। आपने देखा तमाम जो राष्ट्रीय चैनल हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आ गए हैं। तो क्या संभावनाएं हैं, जैसा कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वर्तमान में, केंद्र में सरकार हो या जो सरकारें हैं जहाँ जहाँ BJP की सरकारें हैं, वो सब सोशल मीडिया पर जो शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है, क्या उस बारे में भी चर्चा हुई आज? नहीं, देखिए, इस विषय पे तो आज कोई चर्चा नहीं हुई। इस विषय पे तो सभी बातें सामान्यतः हुई हैं और विशेष चर्चा इस पर नहीं हुई है। लेकिन अभी तक जो अभी आपने कहा है कि नेशनल दस्तक जैसा TV चैनल जो सोशल मीडिया का आपका समता आवाज़ या और जो बड़े बड़े TV चैनल्स जो काम कर रहे हैं, आज काफ़ी बड़ी संख्या में आए थे। सब लोगों ने एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात की, सबके चेहरे पे खुशी और एक विश्वास था और सभी ने संकल्प लिया है कि हम बहुजन समाज की आवाज़ को अब तक जैसे हमने उठाया है आगे भी और मजबूती के साथ उठाएंगे और बहुजन समाज की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। पिछले दिनों आप एक NGO के उद्घाटन के मौके पे गए थे, अभी पिछले सप्ताह, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में जिक्र हुआ। तो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं जो SC/ST OBC समाज के लिए उपयुक्त हैं? देखिए, वो सामान्य योजनाएं थी, क्योंकि वो प्रोग्राम SC/ST के लिए डेडिकेट नहीं था। वो उसका नाम ही प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना क्रियान्वयन पर वो कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना देश के लोगों के लिए लागू की, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने 3 गैस सिलेंडर फ्री उपलब्ध कराने की बात की, जिसको उज्ज्वल योजना के नाम से प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। इसके अलावा उन्होंने जन धन खाते जो खोले, प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना, वो गरीब आदमी का खाता खोला और खाता खोल करके जो राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया अगर मैं भेजता हूँ तो 10 पैसे भी गरीब को नहीं मिलते, 90 पैसे रास्ते में खा जाते हैं लोग। तो उसमें ये था कि जो खाते खोले गए उससे सरकार ने जो भी पैसा भेजा वो 100% उनके खाते में चला गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी योजना थी, जिसका जिक्र हमने उस दिन कहा कि जो किसानों को 6,000 रुपया 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया उन्होंने जारी करके उनके बैंक खाते में डाल करके एक आर्थिक सहयोग पहुंचाने का किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से उसको जारी किया गया। इसके बाद आवास योजना, और उसमें हमने जनसंख्या भी बताया कि कितने करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला है। गरीब लोगों को पक्के मकान बना करके जो दिए गए हैं। तो इन सारी योजनाओं का जिक्र उस दिन हमने, जो मुख्य योजनाएं थी, इसके अलावा इस बात पर भी जिक्र हुआ कि पिछले दिनों SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को भी प्रधानमंत्री ने मजबूत बनाया।
इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में रिजर्वेशन ख़त्म हुआ था उसमें भी कानून बना करके उसको बहाल किया गया। इसके अलावा धारा 370 जो है उसको ख़त्म करके ऐतिहासिक कार्य हुआ। 3 तलाक की व्यवस्था जो थी, जो महिलाओं के लिए बड़ा दर्द का विषय बनी हुई, तो उसको भी दूर किया गया। तो बहुत सारे विषयों पर प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में जो निर्णय लिए थे उन पर एक विस्तृत चर्चा उस दिन हुई थी और उसी चर्चा का मुझे भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और मैंने भी वहाँ पर जितना मैं जानता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, अपनी बात वहाँ पर पूरे हाउस के सामने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने अपनी बात को रखा था। बैकलॉग जो लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि बैकलॉग को पूरा किया जाए, उस बारे में भी चर्चा कहीं कुछ हुई है? क्योंकि एससी समाज की एक बहुत बड़ा वर्ग है जो वर्तमान में नौकरी से दूर है और जिस तरीके से निजीकरण बढ़ रहा है उससे आप तो खुद इस तरह के जो कार्य हैं उनमें माहिर हैं। तो क्या बैकलॉग के ऊपर भी कुछ चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इस समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया जाए पुनः? देखिए, ये चर्चा उस दिन वहाँ नहीं हुई, लेकिन ये चर्चा हर जगह होती है। कल जैसे संविधान का कार्यक्रम है, कल भी चर्चा होगी। लेकिन यह है कि निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि एक समय देश में राष्ट्रीयकरण का दौर आया था। सरकारों ने SC ST समाज के लिए रिजर्वेशन जो लागू किया था, लाखों लोग सरकार की नौकरी में आए थे और दूसरी सरकार उसके बाद आई, उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके SC ST समाज के लोगों को सरकार की नौकरी में आने का अवसर प्रदान किया था। लेकिन पिछले दिनों में सरकारी क्षेत्र को ही लगभग समाप्ति की तरफ ले जाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो हमारा महासंघ तो 97 में जब बना था तो हमारे पहले मुद्दों में यही था कि आरक्षण को कानून बनाया जाए, निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, देश का निजीकरण बंद किया जाए, सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, बंजर पड़ी जो ज़मीन है देश की उसको उपजाऊ बनाकर SC ST समाज में उसका बंटवारा किया जाए, देश में पैदा हो रहे सभी रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या अनुपात में कार्य करने का जो रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, SC ST आयोग की पावर्स को मैंडेटरी किया जाए। ये सारे मुद्दे आपके संज्ञान में हैं, हमेशा हम लोग इन बातों को उठाते रहे हैं। आप ठेकेदारी में रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं और लोग आंदोलन कर रहे हैं ठेकेदारी हटाओ। नहीं, मैंने ठेकेदारी मैंने ये कहा है कि देखिए, सवाल इस बात का है, अगर आज सिक्योरिटी में पुलिस लोगों की रिक्रूटमेंट ना के बराबर है और आज अगर पूरा देश प्राइवेट सिक्योरिटी पे चल रहा है, यानी विदेशों में भी देखा हमने प्राइवेट सिक्योरिटी, इवन आज एयरपोर्ट पर भी प्राइवेट सिक्योरिटी को एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गंभीर मामला भी माना जा सकता है। लेकिन अगर मेरा कहना यह है कि जो निजी क्षेत्र बना है उसमें ये देखा कि माल्या साहब ने जो जहाज़ बनाया, विजय माल्या जी ने, उसमें सारा पैसा बैंकों का था, उनका पैसा था ही नहीं। जो नीरव मोदी साहब ने डायमंड की व्यापार किया वो सारा पैसा ही बैंकों का, तो उनका पैसा था ही नहीं। अगर सारा पैसा ही सरकार का है और ज़मीन जो है सस्ती दरों पर सरकार की दी जा रही है तो उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं? हमारा कहना ये है, हमने ये कहा सरकारी क्षेत्र का सरकारीकरण रखा जाए, उसका निजीकरण ना किया जाए और जो निजी क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में, तब जो है मीरा कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री बनी थी और उन्होंने उद्योगपतियों को बुलाकर इस दिशा में पहल की थी। उसके बाद मुकुल वासनिक साहब आए, उन्होंने भी इसमें एक पहल की थी। बहुत ऐसा नहीं है, शैलजा फिर तीसरी सामाजिक अधिकारिता मंत्री बनी, उन्होंने भी इसमें पहल की थी और उद्योगपतियों को बुला करके इसमें बातचीत भी हुई, काफ़ी तक बात बढ़ी भी। और कांग्रेस का जो शिमला का डिक्लेरेशन था 2004 का, जब सत्ता में आए थे, उसमें निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात कही गई थी। दुर्भाग्य है कि 10 साल सरकार रही लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया। तो हमारा कहना यह है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देना ये एक संवैधानिक अधिकार है देश के SC STs का। बंजर भूमि ज़मीन को SC ST में उपजाऊ बना के बांटना उनका अधिकार बनता है। देश के आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं। इस देश के 1/4 आबादी के विकास की बात के बिना राष्ट्र के विकास की बात करना बिल्कुल बेईमानी है। तो मेरा कहना यह है कि इस देश की सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को राष्ट्र की मूल धारा में लाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है वो सरकार को उठाने चाहिए। उसमें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके जो वैकेंसीज बैकलॉग की पड़ी हैं उनको भी भर करके रोजगार के अवसर SC ST समाज के बच्चों को दिए जाने चाहिए। आपको नहीं लगता चौधरी साहब, आपने कहा कि पिछले 10 साल सरकार नहीं बन पाई तो इसलिए वो काम नहीं हो पाया, लेकिन वर्तमान की सरकार तो करोड़ों रुपए हजम कर जाने वालों के माफ़ कर रही है और इधर किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो क्या कैसे सरकार के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? देखिए, सरकार में एक बताओ, सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री है ना, 22 फरवरी 2013 स्थान तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली, उन्होंने वायदा किया था कि हम जो है प्रमोशन में रिजर्वेशन बहाल करेंगे। उनका रिकॉर्डेड बयान है, देख सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल तो आप ही के मंत्री ने फाड़ा ना संसद में। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, सांसद
एक मैं बताऊं आपको, वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद थे। दुर्भाग्य था कि वो मेरे SC/ST समाज से थे और उनसे ये काम कराया गया। आप भी जानते हैं कि हमारे लोगों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, समझ बात है। उनको कुछ अपनी सोच और समझ का प्रयोग अगर आदमी करे तो बड़ी सुंदर बात होगी। लेकिन मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ कि SC/ST जो हमारे तत्कालीन गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे साहब का ये बयान समाचार पत्रों में छपा कि सरकार निजी क्षेत्र के अंदर आरक्षण को लाने का काम करेगी, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। और ये डिक्लेरेशन पूरे देश में ये लागू समाचार पत्र है, ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। समझ बात आपने। तो सरकारें वायदा बहुत सारे करती हैं, बहुत सारे वायदे करने के बाद वो वायदा पूरा नहीं करती हैं। तो गृह मंत्री तो कह रहे थे मीडिया के समक्ष के ये तो सब जुमलेबाजी थी। वी विल ट्राई टू पास द SC/ST प्रमोशन बिल ड्यूरिंग बजट सेशन शिंदे। तो ये शिंदे जी हैं, ये PL पुनिया साहब हैं, सारा आपके सामने है। ऐसा सरकारें बहुत सारी चीज़ें कहती हैं, बहुत सारी बातें होती नहीं हैं। और ये ऐसा है कि हर सरकार के साथ में ये चीज़ें कॉमन रूप से देखी जा सकती है। और वर्तमान सरकार ने भी बहुत सारे वायदे किए होंगे अपने मांग पत्र में, बहुत सारे पूरे किए होंगे, बहुत सारे पूरे नहीं किए होंगे। तो ये तो राजनीति की मैं कहूँगा कि मैं तो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के रूप में से देखता हूँ ज़्यादा। तो ऐसा है कि लेकिन सरकारों से ये जरूर है कि सरकार अगर कुछ वायदे करती है तो निश्चित रूप से उनको अपने वायदों को पूरा करना चाहिए। चलिए, ये तो हुई इतर बातें। अब आते हैं सामाजिक मुद्दों पर। अभी रामपुर की घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के अंदर। उसको लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा छिड़ा है। कल रात गालंद पिलखवा में बाबा साहब की अंबेडकर भवन के अंदर लगाई गई प्रतिमा को रात को 12 बजे पुलिसकर्मी घुसते हैं हज़ारों की संख्या में, और वहाँ पर महिलाओं के साथ मार पिटाई होती है। बाबा साहब की प्रतिमा तक को निकाल के ले जाया जाता है। कैसे देखते हैं इस खबर को? दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको इस बर्बरता की मैं भारत का एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पूरी जो है इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मियों को जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिया जाए। और तुरंत वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू को शासन अपने खर्चे पर सह सम्मान लगाने की व्यवस्था करे। तो साथियों, KP चौधरी साहब जिन्होंने अपने स्पष्ट लहजे में ये बात बताई है कि सरकार के कुछ काम भी गिनाए हैं और कहीं ना कहीं सरकार से नाराज़गी है। जो SC/ST के हक हैं, जिनकी हकमारी की जा रही है, उस पर भी चर्चा हुई है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।